प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गैस जो धान के खेत एवं घरेलू पशुओं से उत्सर्जित होती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, वह है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, मीथेन है। मीथेन सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। मीथेन का उपयोग घरों एवं उद्योगों दोनों गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह जलने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। आजकल इसका व्यापक रूप से उपयोग स्वचालित वाहनों, विशेषकर बसों, कारों को चलाने के लिए किया जा रहा है। मीथेन पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। मीथेन दलदली भूमि में भी पाई जाती है, अतः इसे मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? 1 समुद्र तल का बढ़ना, 2 हिम नदी का पिघलना, 3 बीमारियों का फैलना, 4 प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए कोड से कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 व 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि से समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2035 तक औसत वैश्विक तापमान अतिरिक्त 0.3 से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी मिलुटिन मिलानकोविच, ऑप्शन सी जॉर्ज सिम्पसन, ऑप्शन डी टीसी चैम्बरलेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिलुटिन मिलानकोविच। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी होते हैं। इस सिद्धांत की अवधारणा मिलुटिन मिलानकोविच ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, ऑप्शन बी स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में वर्ष 1997 में अपनाया गया तथा 2005 में प्रभाव में आया। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित विस्तृत नियम मराकेश में वर्ष 2001 में आयोजित COP7 के दौरान अपनाए गए थे, अतः इसे मराकेश कोड भी कहते हैं। प्रथम चरण वर्ष 2008 से आरंभ होकर वर्ष 2012 में समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत औद्योगिक रूप से विकसित देशों को अपने हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 की तुलना में 5% कम करना था। दूसरे चरण की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई तथा यह वर्ष 2020 में पूर्ण हुआ। इस चरण में उत्सर्जन को 18% तक कम करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन बी प्रदूषण से, ऑप्शन सी ओजोन क्षरण से, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक पूरक समझौता है। जैव विविधता पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल आधुनिक तकनीक से उत्पन्न होने वाले LMOS यानी जीवित संशोधित जीव द्वारा होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना चाहता है। जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया और यह 2003 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी अर्थ शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी G8 शिखर सम्मेलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट और कार्बन बाजार ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि को कम करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के एक घटक है। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है या कुछ बाजारों में कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष गैसों के बराबर होता है। इसी को बदलने की शुरुआत जापान के शहर क्योटो में हुई, जहां जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ और तय हुआ कि हर देश को कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा, यानी कंपनियों को तकनीक में सुधार लाना होगा, जिसके लिए कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत शुरू किया गया। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2012 में, ऑप्शन डी 2015 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2008 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों में जागरूकता प्रदान करना था। इस कार्य योजना में मुख्यतः 8 मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, ऑप्शन बी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ऑप्शन सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ऑप्शन डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओजोन परत की सुरक्षा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य पृथ्वी के ओजोन परत के क्षरण में योगदान देने वाले रसायनों के उत्पादन और उपयोग को विनियमित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत नंबर ए वर्षा करती है, ऑप्शन बी प्रदूषण उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है, ऑप्शन डी वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी की अधिकांश ओजोन समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। यह वायुमंडल की वह परत है जो सतह से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% समताप मंडलीय ओजोन परत में है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए, प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12। ऑप्शन बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन सी, आर्द्र समन में प्रयुक्त हेलोन 1211। ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन तरल है जिसमें ईथर जैसी गंध होती है। इसका उपयोग विलायक और स्पॉट क्लीनर के रूप में और अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।